नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। हरियाणा वासियों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, हटाए जाएंगे ये 20 टोल प्लाजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की कब्जा करने वालों की बल्ले बल्ले, अब मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा को रेल परिवहन ने दी ये बड़ी सौगात, इन 3 जिलों में बनने जा रहे हैं नए रेलवे स्टेशन। भाजपा के लिए हिसार लोकसभा सीट बनेगी सबसे हॉट सीट। उम्मीदवारी को लेकर 2 धुरंधर राजनीतिक घरानों की विरासत लगेगी दांव पर। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए ग्राम सचिव को विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हिसार में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक शुरू, मिशन 2024 पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मांग पत्र देने जाते किसान गिरफ्तार। हिसार जिले के मीरपुर गांव में युवक ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी, भागते समय पिस्तौल की मैगजीन वहीं गिर गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निःशुल्क कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने लागू की योजनाएं। योजना के तहत पशुपालन के लिए दी जाती है 25 से 90% तक सब्सिडी। प्रतियोगिताओं में विजेता पशुपालकों को दिया जाता है इनाम। योजना के लाभ हेतु सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन। बंगाल में मणिपुर जैसी बर्बरता, मालदा में 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में निर्वस्त्र कर पीटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार अब हाईवे पर वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर नीति में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा और पंजाब में कुल 63 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 41 टोल 60 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल प्लाजा होने के नियम को स्वीकार किया था और कहा था कि ऐसे टोल प्लाजा 3 महीने के भीतर हटा दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हरियाणा पंजाब में 60 किलोमीटर के दायरे में 41 टोल प्लाजा हैं। जहां तक कि एक टोल को शिफ्ट करने की बात है तो 12 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अगर 60 किलोमीटर के दायरे में 41 टोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो करीब 4.92 अरब रुपए का खर्च आएगा। सभी की निगाहें अब नई नीति पर टिकी है, जिसमें कुछ टाउनशिप का विलय हो सकता है जबकि कुछ को बदला जा सकता है। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो मुरथल से लेकर पानीपत और करनाल तक 3 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से एक को हटाने, विलय करने या स्थानांतरित करने के संकेत हैं। सूत्रों ने बताया कि एक नई नीति में एक टोल NH 1 से 60 किलोमीटर के भीतर और दूसरा NH पर लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस नीति से 60 किलोमीटर के दायरे में टोल की संख्या कम हो जाएगी, जिससे स्थानांतरण लागत में भी बचत होगी। सरकार ने किसान संगठनों के साथ एक बैठक के बाद पुराने कानूनों को देखकर मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय विकास मंत्री और महाधिवक्ता बनाई है, जो कानून में संशोधन कर मालिका को अधिकार देने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में पंचायत भूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, ताकि वे कब्जाधारियों को पता लगा सके। जिला विकास एवं पंचायत विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले के सभी गांवों में लंबे समय से अवैध पंचायती जमीन पर लोगों का कब्जा है। इसके अलावा पंचायत के 20 से 25% कृषि भूमि अवैध रूप से अधिग्रहण की गई है। पंचायत भूमि चक्र रिहाई में अवैध कब्जाधारियों को जमीन देने के संबंध में सरकार की ओर से BDPO कार्यालय को कोई पत्र नहीं मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह निकाय या पंचायत की जमीनों पर लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाकर जमीन को पंचायत को वापस कर दे। साथ ही उन्होंने उन लोगों के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से हटाने का भी आदेश दिया। उन्होंने पंचायत की जमीन पर अधिग्रहण कर लिया था।
रेलवे ने बताया कि अब हरियाणा के 3 जिलों में नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलानौर, जगाधरी और दराजपुर में नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि इन स्टेशनों में उद्योगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हरियाणा में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संजीव कौशल ने बताया कि अब एक समिति बनाई जाएगी जो सभी क्षेत्रों की जानकारी जुटाएगी। इन स्टेशनों पर सुविधाएं दी जाएंगी। रेलवे कॉरिडोर के इस विकास से सभी उद्योगों और पोंटा साहिब के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। इन 3 स्टेशनों का संबंध व्यापारियों के निकायों और वाणिज्य मंडलों के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार होगा। इन स्टेशनों पर सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मुख्य सचिव सेमिनार आयोजित करेंगे। रेलवे अधिकारियों ने संजीव कौशल को बताया कि रेलवे कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। नया कलानौर जंक्शन और नया जगाधरी रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में सभी व्यापारियों को बहुत सा फायदा होने वाला है। हिसार लोकसभा सीट आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनेगी। हिसार लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनेगी क्योंकि इस सीट पर 2 राजनीतिक घरानों की विरासत दांव पर लगी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट दावेदार फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति के टेढ़ी खीर साबित होगा। एक राजनीतिक घराना बांगर की राजनीति का राजा है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की हुई है। वह दोबारा इस सीट अपनी दावेदारी जता रहे हैं। दूसरे राजनीतिक घराने की पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई है। वह पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल का राजनीतिक वारिस बनकर उभरा है क्योंकि पिछले कई दशक तक इस क्षेत्र में चौधरी भजन लाल का रुतबा रहा। वह भी इस सीट पर अपने दावेदारी मजबूत मान रहा है। पिछले दिनों इस नेता को भाजपा में इनाम के रूप में राजस्थान चुनाव में चुनाव सह-प्रभारी के पद से नवाजा गया था। आपको बता दें कि अब देखना यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक सीट बेशकीमती होगी। भाजपा अपनी इस पुरानी जीत को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहेगी, इसलिए हिसार लोकसभा सीट उम्मीदवार तय करना भाजपा हाईकमान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि भाजपा हाईकमान इन धुरंधर राजनीतिक घरानों में से किस पर विश्वास जताते हैं या किसी तीसरे का भाग्योदय होता है। रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए ग्राम सचिव को विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी को टीम ने सोमवार को कोर्ट परिसर से ग्राम सचिव दिलबाग सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले के अनुसार ग्राम सचिव दिलबाग सिंह हिसार कोर्ट परिसर में सारंगपुर के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र कुमार से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। उस पर ठेके में बरती गई अनियमितताओं के मामले को रफा दफा करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। बार बार रिश्वत की मांग करने पर रविंद्र कुमार ने विजिलेंस विभाग में शिकायत दे दी। इसके बाद टीम ने इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की देखरेख में टीम गठित की और टीम तैयार कर शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए दिलबाग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को आरोपी दिलबाग को विजिलेंस टीम ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरियाणा के हिसार जिले में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक हिस्सा लेने सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंच गए हैं। सीएम ने अपने संदेश में भाजपा पदाधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। दूसरी ओर सीएम को मुआवजे का मांग पत्र देने जा रहे किसानों को पुलिस ने कोर्ट के बाहर ही दूसरे गेट पर गिरफ्तार कर लिया। किसानों को बसें में बिठाकर किसी अन्य जगह पर ले जाया जाएगा। किसानों के विरोध को देखते हुए पहले ही प्रशासन ने लघु सचिवालय के बाहर पुलिस तैनात कर दी थी। साथ ही जीजेयू में भी बैरिकेड्स लगा दिए थे। किसानों का कहना है कि साल 2022 का 700 करोड़ रुपए मुआवजा बनता है, लेकिन निजी कंपनियां अभी तक मुआवजा अदा नहीं कर सकी। किसानों की इस घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दूसरे सेशन में भाजपा की लोकसभा व विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। दोपहर का लंच होने के बाद दूसरा सेशन शुरू हो गया है। बैठक में 311 प्रदेश के मंडल अध्यक्ष, 22 जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, महामंत्री, जिला विस्तारकों सहित करीब 400 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में मिशन 2024 के बारे में रणनीति बनाने पर मंथन होगा। हिसार जिले के अग्राहा के मीरपुर गांव में कल रात्रि गांव के युवा ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गनीमत यह रही कि बाल बाल बच गए। गाली उसके कान के पास से निकल गई। सरेआम गांव के चौक में हुई इस फायरिंग से लोगों में भारी रोष है। आज गांव मीरपुर के सैकड़ों ग्रामीण सरपंच रोहतास जांगड़ा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया और पुलिस सहायक अधीक्षक सोनाक्षी सिंह से मिले और आरोपी युवक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सरपंच ने पुलिस को चेताया कि अगर इस मामले में पुलिस ने ढीला रवैया अपनाया तो पूरा गांव आंदोलन पर उतर आएगा, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होगी। मीरपुर के रहने वाले रतन सिंह ने बताया कि कल 9:15 पर दुकान से सामान लेकर आ रहा था, तभी गाँव के ही रहने वाले अशोक नामक युवक ने चौक में सरेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। तब वह अशोक को
पकड़ने लगी तो पीछे से अशोक के चाचा शंकरलाल ने उस पर लठ से वार कर दिया, जो मेरे कंधे पर लगा और पिस्तौल की मैगजीन वहीं गिर गई। शंकरलाल ने अपने भतीजे को वहां से भगा दिया। पुलिस ने अशोक व उसके चाचा पर आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती निर्जा कुलवंत कलसन तथा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनिल कौशिक के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक द्वारा गांव कान्ही के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्राधिकरण द्वारा आमजन को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया। ग्रामीणों को पॉस्को एक्ट व अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार धीमान, PLV माया, विजेंद्र, गौरव, साहिल, प्राचार्य सुरेंद्र, स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। पशु डेयरी खोलने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पशुपालकों को पशुपालन के लिए 25 से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा पशुधन इकाई स्थापना के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत फैमिली आईडी में दर्शाई आय के अनुसार पशुपालन के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि 2 गाय भैंस पर सामान्य जाति के पशुपालक को 25% तथा अनुसूचित जाति के नागरिकों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। 16 बकरी भेड़ पालन के लिए सामान्य जाति के व्यक्ति को 25% व अनुसूचित जाति को 90% की सब्सिडी दी जाती है। 11 सुअर पालन के लिए सामान्य वर्ग को 25% एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि देशी मुर्गी के 50 चूजे के साथ साथ 2 दाना पानी के कटोरे भी मुफ्त दिए जाते हैं। अजय कुमार ने बताया कि पशुपालकों को दूध उत्थान बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। 5 से 8 लीटर दूध देने वाली बेलाही गाय को 5,000, 8 से 10 लीटर के लिए 10,000 रुपए एवं 10 लीटर से ज्यादा दूध देने के लिए गाय को 15,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। इसी प्रकार हरियाणा गाय को 8 से 10 लीटर पर 10,000, 10 से 12 लीटर पर 15,000 व 12 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटे जाने के वीडियो के बाद अब पश्चिम बंगाल से भी महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटे जाने का वीडियो सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं को चोरी का आरोप लगाकर निर्वस्त्र करके पीटा गया। इस वीडियो को भाजपा के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि यह घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की है। भाजपा के IT सेल के प्रमुख और सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्विटर पर कहा कि यह घटना 19 जुलाई को मालदा के पकुआहाट इलाके में हुई। मालवीय ने कहा, पश्चिम बंगाल में आतंक जारी है। मालदा के बामन गोला पुलिस स्टेशन के पकुआहाट इलाके में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, प्रताड़ित किया गया और बेरहमी से पीटा गया, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मालवीय ने घटना का एक वीडियो भी पोस्ट किया है।